वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ fossils, tissues, development, internal growth structures. So right option is 3. Development. एम्ब्रियोलॉजी दो वर्ड एम्ब्रियो और लॉजी मीन स्टडी ऑफ, यानी एम्ब्रियो की ग्रोथ और डेवलपमेंट के मुताले को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। An aphid that attack walnut tree is being controlled biologically by. एफिड जो कि वालनट ट्री पर अटैक करता है, हमला करता है, उसे बायोलॉजिकली कंट्रोल कैसे किया जाता है? वास्प से, हाउस फ्लाई से, मॉस्किटो से या हनी बी से? राइट ऑप्शन इज ए, वास्प। बायोलॉजिकली कंट्रोल कहा जाता है कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉ बिकॉज ऑफ, बायोलॉजी में लॉज की कमी है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन की पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेस फॉल्सिफिकेशन, यानी किसी थ्योरी या स्टेटमेंट को गलत साबित करने की सलाहियत कम है। लेस टेम्पटेशन, यानी कोई मोटिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ लाइफ, खसूसी नोयत की ज़िंदगी है। तो राइट ऑप्शन इज डी, एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ लाइफ। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डेट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, एक जैसे ग्रुप सेल्स का ग्रुप जो एक ही फंक्शंस को परफॉर्म करता है उसे कहा जाता है ऑर्गन, ऑर्गेनेलीज, टिश्यूज, सिस्टम। राइट ऑप्शन इज सी, टिश्यूज। सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है। द परसेंटेज ऑफ पोटेशियम इन द ह्यूमन बॉडी इज 0.15%, 0.05%, 0.35% या 0.25%. So right option is 0.35%. The study of distribution of animals in nature is called biodiversity, geography, wildlife या zoogeography. So right option is D, zoogeography. जू कहते हैं एनिमल्स को, जियोग्राफी कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। सो एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर में उसे कहा जाता है जू जियोग्राफी। 1997 में स्कॉटलैंड का साइंसदान था, वो क्लोनिंग करने में कामयाब हुआ। शीप की, काऊ की, गोट की या हार्स की? सो राइट ऑप्शन इज ए, शीप की। जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर है वो उसकी फॉर्मेशन हुई। एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड टिश्यूज, ऑर्गन एंड सेल प्रोडक्ट्स, सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। राइट ऑप्शन इज एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Which of the following are being used by biopesticides? इनमें से किसको बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? फंजाई को, बैक्टीरिया को, वायरस को या एल्गी को? तो राइट ऑप्शन इज बी, बैक्टीरिया। बायोपेस्टिसाइड्स कहा जाता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, टिश्यूज़ के मुताले को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या एनाटॉमी? सो राइट ऑप्शन इज बी, हिस्टोलॉजी। मॉर्फ कहते हैं साख्त को, हिस्टो कहा जाता है टिश्यूज़ को, लॉजी मीन स्टडी ऑफ, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो कहते हैं स्मॉल, एनाटॉमी इंटरनल। सो राइट ऑप्शन इज हिस्टोलॉजी। द HIV वायरस काजेस, HIV वायरस जो है वो काज करता है ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस, कैंसर। सो राइट ऑप्शन इज एड्स। एड्स जो बीमारी है ये HIV वायरस की वजह से होती है। इन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इन्वॉल्व, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेज हम कहते हैं बीमारियों का मुकाबला करना, बीमारियों को कंट्रोल करना, उनका मुकाबला करना। So first option is loss of microbes, division of zygotes, combating of disease या extinction of disease. Right option is
combating of disease. Which of the following is macromolecule? दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक को माइक्रो कहते हैं और दूसरे मैक्रो। मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। सो कौन से हैं? एटीपी, ग्लूकोज, वाटर या स्टार्च? तो राइट ऑप्शन इज स्टार्च। यहाँ पर 4 तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और लिपिड्स। स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है। A large regional community determined by climate, एक बहुत बड़ी जो है कम्युनिटी जो क्लाइमेट से डिटरमाइन की जाती है उसे कहा जाता है बायोस्फीयर, बायोम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। तो राइट ऑप्शन इज बी, बायोम। जैसे कि हमारे पास एक बायोम है जिसमें लार्ज जो कम्युनिटी है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन जो है एक साथ रह रही है। बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन का बायो इंडिकेटर है माइक्रोराइजा, यीस्ट, वायरस या लाइकन। राइट ऑप्शन इज डी, लाइकन। लाइकन इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। The tentative explanation of observation is called hypothesis, deduction, theory या law. The right option is A, hypothesis. Observation जो हमने observe किया है उसको explain करना, जो हमने observe किया उसको डेटा की फॉर्म में लिखना hypothesis कहलाता है। The lowest percentage of bioelement in man among the following. Humans में lowest percentage है कौन से बायोएलिमेंट की? क्लोरीन की, सल्फर की, मैग्नीशियम की या आयरन की? So right option is D, iron. Branch of biology which deal with the ancestral history of organism is called genetics, paleontology, morphology या evolution. राइट ऑप्शन इज एवोल्यूशन। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम अबाओ अजदाद की हिस्ट्री का मुताला करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अबाओ अजदाद को हम देखते हैं, उस फील्ड को एवोल्यूशन कहा जाता है। जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं, पैलेंटोलॉजी में फोसिल्स का मुताला किया जाता है और मॉर्फोलॉजी में किसी ऑर्गेनिज्म की शेप यानी शक्ल व सूरत का जो है मुताला किया जाता है। Technique which is used to check whether a certain nutrient is essential for plant is, वो वाली टेक्निक जिसमें चेक किया जाता है कि आया कि ये जो न्यूट्रेंट है ये प्लांट के लिए एसेंशियल ज़रूरी है कि नहीं है, उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक या क्लोनिंग या पास्चराइजेशन। सो राइट ऑप्शन इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक।